स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीसी एजुकेशन। आज हम अकाउंट में चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, उसमें मेन आपको क्या समझना है? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ए इक्वल्स टू सी प्लस एल, जहां पे ए मीन्स एसेट, ठीक है, एंड सी मीन्स कैपिटल, एल मीन्स लिएबिलिटी। मीन्स इसमें क्या होगा, एसेट का टोटल इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? कैपिटल और लिएबिलिटी के टोटल के बराबर होता है। मीन्स सपोज करो एसेट्स 30,000 है तो ये दोनों मिला के भी 30,000 होगा, सी प्लस एल। मीन्स कैपिटल और लिएबिलिटी दोनों मिला के 30,000 होगा। भाई सपोज करो एसेट्स 50,000 है तो ये दोनों मिला के 50,000 होगा कंपल्सरी। ओके, इसमें बिजनेस के कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि भाई उसमें क्या होता है, बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, भाई सपोज करो एसेट एक साइड बढ़ रही है तो दूसरी साइड कम भी होती है। तो कहने का मतलब एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज यहीं पे होगा, ऐसे भी हो सकता है। जैसे कि आप खुद सोचो, एक एग्जांपल लें, कैश मींस ₹2000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक में से हमने 2000 विड्रॉ किए, ठीक है ना। तो आपके बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रही है और बैंक बैलेंस कम हुआ, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्या हुआ, एक साइड कैश बढ़ रही है, आपके बिजनेस में कैश आ रही है मतलब एसेट इंक्रीज हुई, बैंक बैलेंस कम हुआ मतलब एसेट डिक्रीज हुई। तो यहीं पे इंक्रीज डिक्रीज हुआ, एसेट्स इंक्रीज भी हुई, एसेट डिक्रीज भी हुई, ठीक है। कभी कभी ऐसे होगा, एसेट इंक्रीज होगी, सामने लिएबिलिटी भी इंक्रीज होगी या कैपिटल इंक्रीज होगी। जैसे कि हम ऐसे बोल सकते हैं, भाई ऑनर जो है 5,000 लेके आया और बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसे बोलो, तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपके बिजनेस में कैश आ रही है एंड आपके बिजनेस की कैपिटल बढ़ रही है, कितनी? 5,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश इंक्रीज हुई मतलब एसेट इंक्रीज हुई और सामने कैपिटल भी इंक्रीज हुई, बराबर ना। मींस क्या होगा, कभी कोई भी पॉइंट इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, एसेट इंक्रीज हो, कैपिटल इंक्रीज हो, एसेट डिक्रीज हो, लिएबिलिटी या कैपिटल डिक्रीज हो, एसेट्स इंक्रीज हो, एसेट्स डिक्रीज हो, लिएबिलिटी इंक्रीज हो, लिएबिलिटी डिक्रीज हो। ऐसे मतलब बहुत सारे इफेक्ट इंक्रीज डिक्रीज को दोनों साइड दोनों डायरेक्शन में होंगे। पर मेन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा, दोनों का जो टोटल होगा वो कंपल्सरी सेम होगा, कंपल्सरी सेम होगा। इसको अभी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, एक एग्जांपल करेंगे, उससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सिर्फ इतना मेन ध्यान रखना है आपको, किसी भी साइड एसेट इंक्रीज हो सकती है, कैपिटल इंक्रीज हो सकती है, एसेट डिक्रीज हो सकती है, लिएबिलिटी डिक्रीज हो सकती है, एसेट इंक्रीज एसेट डिक्रीज भी हो, पर टोटल हमेशा सेम आएगा, टोटल हमेशा सेम आएगा। ओके, तो अभी हम ज्यादा डिटेल में एक सम कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, तो अभी हम सम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में समझ लिया। अभी हम सम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 2, पर उससे पहले आपको फॉर्मेट समझना है। हम लैपटॉप में समझे, उससे पहले बोर्ड पे हम फॉर्मेट समझ रहे हैं, भाई किस तरह आपको ये सम करना है। इलस्ट्रेशन 2 में 18 ट्रांजेक्शन है, अगर तो मैं बोर्ड पे करना चाहूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, मे बी पॉसिबल 1 आवर से ऊपर चला जाएगा। ओके, तो इसीलिए हम लैपटॉप में करेंगे, ज्यादा समझेंगे। अभी सिर्फ 3 या 4 ट्रांजेक्शन हम बोर्ड पे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट समझे, बनाना कैसे है। तो उसमें क्या है, आपको इस तरह बनाना है, ये देखो, ये जो है ना, ये पोर्शन जो है ना, ये फर्स्ट पेज पे जाएगा, मींस इस तरह, देखो ये पेज पे आपको बनाना है, ठीक है ना। ये पेज पे आपको ये बनाना है, सीरियल नंबर, जनरल एंट्री, डेबिट, क्रेडिट एंड इफेक्ट, ये इस पेज पे बनाना है। और इसके सामने वाले पेज पे आपको ये लिखना है, ए मींस एसेट्स इक्वल्स टू सी मींस कैपिटल प्लस एल मींस लिएबिलिटी, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, ए इक्वल्स टू सी प्लस एल, एसेट का टोटल वो इन दोनों के टोटल के इक्वल होगा, सी प्लस एल, कैपिटल और लिएबिलिटी, मैंने समझाया, बराबर ना। उसके तो ये दूसरे पेज पे, सामने इस पेज पे ध्यान रखना, आमने सामने ही बनाना है, ठीक है। ये पेज पे आपको ये फॉर्मेट आएगा, ये पेज पे आपको ये फॉर्मेट आएगा। ओके, तो अभी हम इलस्ट्रेशन 2 पढ़ रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन 2 में देखो, फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट में क्या बता रहा है, रमेश हैज ब्रॉट कैश ऑफ ₹20,000। रमेश जो है कैश 20,000 लेके आ रहा है एंड फर्नीचर 10,000 टू कमेंस बिजनेस। मींस रमेश है 20,000 कैश लेके आ रहा है और 10,000 का फर्नीचर लेके आ रहा है और बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, इस तरह देखो मैंने लिखी है, कैश अकाउंट डेबिट 20,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000,
क्योंकि दोनों के दोनों बिजनेस में आ रहे हैं, कम से मतलब डेबिट होगा, तो दोनों डेबिट। एंड कौन लेके आ रहा है? ऑनर लेके आ रहा है, तो ऑनर लेके आ रहा था टू कैपिटल अकाउंट 30,000 दोनों मिला के। तो इसमें क्या हुआ आप खुद सोचो, कैश बिजनेस में आ रही मीन्स कैश इंक्रीज, बिजनेस में फर्नीचर आया फर्नीचर इंक्रीज, और कैपिटल भी आपके बिजनेस में बढ़ रही है, ऑनर लेके आ रहा है कैपिटल इंक्रीज, बराबर ना। तो ये जो है इस तरह एंट्री हुई। उसके सामने जो दूसरा पेज है, दूसरे पेज पे आपको लिखना है कि आपके बिजनेस में एसेट बढ़ी, कैश एसेट है, कैश कितनी बढ़ी 20,000, फर्नीचर कितना आया 10,000, तो टोटल मिला के आपके बिजनेस में एसेट कितनी हुई 30,000, और दूसरा कैपिटल, कैपिटल हुई ना 30,000 लेके आया, तो कैपिटल 30,000, उसका टोटल किया, लिएबिलिटी तो कुछ है नहीं तो जीरो। तो कहने का मतलब देखो एसेट 30,000 और इन दोनों का भी प्लस, ने बोला ना सी प्लस एल, तो सी 30,000 है, एल 0 है, इन दोनों का प्लस करूंगा 30,000, वो इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, वो कंपल्सरी। तो इस तरह आपको लिखना है, ये एंट्री करनी है और सामने इस तरह लिखना है। फिर क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, ऐसे लाइन से क्लोज कर देना है। लाइन से क्लोज कर दिया, अभी दूसरी एंट्री करेंगे, ठीक है। तो दूसरी एंट्री समझे, दूसरी एंट्री में देखो क्या बता रहा है, ₹5,000 डिपॉजिटेड इन बैंक एंड ओपन अकाउंट। तो देखो इसमें क्या बता रहे हैं, बैंक में 5,000 डिपॉजिट करके अकाउंट खुलवाया, तो बैंक इज रिसीवर एंड आपके बिजनेस में से कैश जा रही है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 देख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपके बिजनेस में से कैश चली गई ना, तो कैश डिक्रीज हुई, देखो बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक इंक्रीज या बैंक बैलेंस इंक्रीज ऐसे लिख सकते हो, कैश डिक्रीज, आपके बिजनेस में से कैश चली गई। तो देखो आपके पास ऊपर जो था ना कैश कितनी थी, ऊपर 20,000 थी, तो कैश 20,000, अभी आप 5,000 डिक्रीज हो गई, कैश माइनस कर दोगे तो 15,000, अभी आपके बिजनेस में कितनी कैश बची है 15,000। और दूसरा बैंक बैलेंस बढ़ गया ना आपका 5,000, बैंक में पैसे भरे तो बैंक बैलेंस बढ़ गया ना, तो एसेट बैंक अकाउंट, ठीक है, वो आपको लिखना है। कैश पहले 20,000 थी, 5,000 चली गई तो रिमेनिंग 15,000 बची, और बैंक बैलेंस बढ़ा 5,000, फर्नीचर तो जो था वही, ठीक है ना। इसी तरह कैपिटल भी जो थी वही लिखी सेम, तो इसका टोटल किया 30,000, इसका भी टोटल किया 30,000, और लिएबिलिटी का कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ तो जीरो, यहाँ पे जीरो आएगा 30,000 में, यहाँ पे जीरो होगा, जीरो टोटल करूंगा जीरो, तो ये 30,000 और जीरो इन दोनों का प्लस इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, वो ध्यान रखना है आपको रूल्स के हिसाब से, A इक्वल्स टू सी प्लस एल, ठीक है। तो इस तरह आपको करना है, ओके। इसी तरह आपको थर्ड नंबर एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम राजेश। भाई 8,000 के गुड्स जो है हमने राजेश से खरीदा है, परचेज किया है, तो आपके बिजनेस में माल आ रहा है, गुड्स कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट एंड हु इज गिवन राजेश, पैसे नहीं दिए, सिर्फ क्लियर बोला राजेश से खरीदा है, तो टू राजेश अकाउंट, तो राजेश जो है गिवर है और वो लिएबिलिटी इन फ्यूचर राजेश को पैसा तो देने पड़ेगा ना, तो एंट्री क्या होगी, बैंक सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। देखो है परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, अभी आपके बिजनेस में माल आ रहा है मींस स्टॉक बढ़ा, तो देखो इस तरह होगा। देखो कैश बैलेंस आपके पास 15,000 ऊपर था वही लिखूंगा, फिर बैंक बैलेंस भी 5,000 था वही लिखा, फर्नीचर भी था वही लिखा, अभी स्टॉक बढ़ गया आपका, स्टॉक इंक्रीज हुआ ना, परचेज किया तो स्टॉक इंक्रीज, और दूसरा राजेश जो है लिएबिलिटी इंक्रीज, राजेश को पैसे देने हैं इन फ्यूचर, ठीक है ना, वो लिखना है। तो आपको इस तरह करना है, भाई कैश आपके पास था, बैंक बैलेंस भी वही, फर्नीचर भी वही, जो ऊपर थे वही, अभी एक चीज और बढ़ गई, स्टॉक 8,000 का बढ़ गया, कैपिटल वही, और यहाँ पे लिएबिलिटी बढ़ गई, राजेश लिएबिलिटी इन फ्यूचर राजेश को पैसे देने, तो लिएबिलिटी में मैंने लिखा राजेश 8,000, इसका टोटल किया था, अभी इन सब का टोटल किया देखो 38,000 आया, अभी इन दोनों का मिला के देखो 30,000 और 8,000, इन दोनों का मिला के इसके बराबर है कि नहीं, कंपल्सरी होना चाहिए, यही रूल्स है, A इक्वल्स टू C प्लस है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, ओके। तो इस तरह आपको फिर क्या है, जब एंट्री हो जाए तो लाइन पेन दो, बंद कर दो, फिर दूसरी एंट्री करो, तो इस तरह आपको क्या है एडजस्टमेंट करते जाने, जो भी आपके पास मींस एंट्री दी हुई है, जो भी एडजस्टमेंट बोलो, एंट्री बोलो, ट्रांजैक्शन बोलो, जो भी है वो आपको करनी है, एंट्री करनी है, फिर क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है वो बताना, और उसका इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है, कभी क्या मैंने जैसे बताया था, कभी एसेट इंक्रीज होगी तो सामने एसेट ही डिक्रीज होगी, जैसे इसमें था एसेट इंक्रीज हुई और डिक्रीज हुई, बैलेंस तो वहीं पे मैच हो गया है, कभी होगा एसेट्स बढ़ेगी कैपिटल बढ़ेगी, ये भी हुआ था, कभी ऐसे होगा एसेट्स इंक्रीज होगी लिएबिलिटी बढ़ेगी, वो भी हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह आपको सोचना है क्या हो रहा है, आपको मेन ध्यान रखना है एसेट का और इन दोनों का टोटल हमेशा सेम आना चाहिए, ओके। तो अभी मैंने यहाँ पे ये 3 ट्रांजेक्शन लिखे हैं और ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि ये एक पेज पे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो है इस पेज पे आएगा और ये जो है सामने वाले पेज पे आएगा, और दोनों आमने सामने ही लिखने हैं,
ठीक है ना। और अगर जो आगे जो इफेक्ट पेज बढ़ जाए तो आपको दूसरे पेज पे भी सामने ऐसे ये जो है ये फॉर्मेट जो है इधर आएगा, ये फॉर्मेट जो है इधर आएगा, इस तरह आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम लैपटॉप में करेंगे क्योंकि अभी मैं पूरा बोर्ड पे नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। अगर जो पूरा बोर्ड पे करने जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेन फॉर्मेट है, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तो देखो अभी हम इलस्ट्रेशन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और जो 3 ट्रांजेक्शन है वो भी फिर से समझा रहा हूँ। अभी देखो हम समझ रहे हैं, स्टार्टिंग से समझ रहे हैं, ओके। तो देखो अभी हमारे पास इलस्ट्रेशन 2 है, तो पहले मीनिंग समझे। राइट जर्नल एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्रीज लिखनी है फॉर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नीचे आपको ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, 18 ट्रांजेक्शन है, 18, बराबर ना, बहुत बड़ा सम है। तो हमारे को नीचे ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, उसकी जर्नल एंट्री करो एंड एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन इक्वेशन। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके बेस पे हमें एक्सप्लेन करो कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह होगी। जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया उस तरह ही करना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट, फर्स्ट नंबर एंट्री में, फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन में क्या बता रहा है, रमेश हैज ब्रॉट कैश ऑफ ₹20,000 एंड फर्नीचर 10,000 टू कमेंस बिजनेस। देखो रमेश जो है बिजनेस में क्या लेके आ रहा है, कैश 20,000 लेके आ रहा है, फर्नीचर 10,000 लेके आ रहा है एंड टोटल मिला के कैपिटल कितनी हुई 30,000। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 20,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट 30,000, बराबर ना। तो तीनों चीजें बढ़ रही हैं, कैश एसेट है वो भी बढ़ रही है, फर्नीचर एसेट है वो भी बढ़ रही है, सामने कैपिटल भी बढ़ रही है बिजनेस की, ठीक है ना। तो देखो इसको किस तरह लिखेंगे, पहले मैंने आपको बताया कि एक पेज पे और सामने दूसरे पेज पे जैसे फॉर्मेट बना दो वैसे फॉर्मेट बना दो। तो देखो ये फर्स्ट पेज पे देखो क्या लिखा हुआ है, एंट्री लिखनी है कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 20,000, 10,000 एंड 30,000। और आप चेक कर सकते हो कैश इंक्रीज, फर्नीचर इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, ओके। ये फर्स्ट पेज पे। और सामने पेज पे क्या लिखोगे, सामने वाले पेज पे आपको ये लिखना है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ पर आपको सामने लिखना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इस तरह आपको लिखना है, एसेट इक्वल्स टू C प्लस L मीन्स कैपिटल प्लस लिएबिलिटी। तो ये दोनों चीजें बढ़ी, देखो कैश इंक्रीज हुई, फर्नीचर इंक्रीज हुआ, तो ये एसेट में लिखना, दोनों एसेट है, ठीक है ना। और दोनों एसेट मिला के कितनी इंक्रीज हुई 30,000, मतलब एसेट जो हुई वो 30,000 हुई। और इसके बाद कैपिटल 30,000 एंड लिएबिलिटी तो कुछ नहीं हुई, 0 है। तो इसका टोटल किया 30,000 और इसका टोटल किया 0। अभी आप इसका चेक करो, 30,000 एंड 0 इन दोनों का प्लस करो, इन दोनों का प्लस इसके इक्वल होना चाहिए, बराबर ना। तो देखो इन दोनों का प्लस करो, 30,000 है और एसेट भी 30,000 है, तो A इक्वल्स टू C प्लस L हुआ, ठीक है ना। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन को आपको देखना है। तो ये फर्स्ट नंबर मीन्स एंट्री हो गई। आगे बढ़ रहे हैं, सेकंड नंबर एंट्री पढ़े हम। तो देखो सेकंड नंबर में क्या बता रहा है, ₹5,000 डिपॉजिट इन बैंक एंड ओपन अकाउंट। बैंक में 5,000 डिपॉजिट किया और अकाउंट ओपन कराया। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक तो बैंक बैलेंस बढ़ा और दूसरा कैश डिक्रीज हुआ, दोनों ही एसेट है, एक एसेट बढ़ रही है एक एसेट कम हो रही है। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है मतलब एसेट बढ़ रही है ना, और दूसरा कैश कम हो रही है मतलब एसेट कम हो रही है, बिल्कुल वैसे ही सिंपल है। तो आप देख सकते हो इसका इफेक्ट कैसे करोगे आप, देखना। अभी हम ये सॉरी फर्स्ट पेज पे आओगे तो देखो आपको एंट्री लिखनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, बैंक बैलेंस इंक्रीज एंड कैश डिक्रीज, बराबर ना। कैश डिक्रीज हुई ना, कैश चली गई आपके बिजनेस में से। तो इस तरह आप लिखोगे ये फर्स्ट पेज। और सामने वाला जो सेकंड पेज है उसमें क्या लिखोगे, आपके पास पहले कैश कितनी थी, आप देखो आपके पास पहले कैश 20,000 दिया, फर्स्ट नंबर एंट्री में किया। तो अभी क्या करेंगे, 20,000 है उसमें से 5,000 माइनस किया क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट किया, माइनस करके कैश कितनी हो गई 15,000, ऐसे करके लिखना है। फिर बैंक बैलेंस आपका कितना है 5,000, बराबर ना, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ गया ना 5,000। और फर्नीचर तो वही जो ऊपर था ही 10,000, वही लिखा नीचे 10,000। सबका टोटल करो, देखो कितना हो रहा है 30,000, ठीक है ना। इन तीनों का टोटल करो 30,000 होगा। और कैपिटल और लिएबिलिटी में तो कुछ हुआ ही नहीं, कैपिटल जो ऊपर दी वही नीचे रख दो, लिएबिलिटी जो ऊपर दी नीचे वही रख दो, कुछ हुआ ही नहीं। एसेट से इंक्रीज हुई, एसेट से डिक्रीज हुई, तो इसमें कैपिटल और लिएबिलिटी में कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो जो कैपिटल 30,000 थी वही लिखा। तो आप अभी देख सकते हो, ये देखो 30,000 एंड 0 प्लस करो तो इसके इक्वल है 30,000 ही हुआ है, ठीक है ना। एसेट ये प्लस इक्वल होना चाहिए, A इक्वल टू C प्लस L, ठीक है ना। तो ये हो गया सेकंड नंबर एडजस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं, देखो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर मीन्स एडजस्टमेंट। अभी थर्ड नंबर मीन्स ट्रांजेक्शन बोलो। गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम राजेश। 8,000 के गुड्स हैं, आपने राजेश से परचेज किया है, ठीक है ना। तो आप सोचो आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, आपके बिजनेस में स्टॉक आ रहा है, बराबर ना, परचेज आप परचेज कर रहे हो, माल आ रहा है। एंड हु इज गिवन, राजेश।
राजेश दे रहा है तो राजेश को फ्यूचर में पैसे तो दोगे ना, तो लिएबिलिटी इंक्रीज, एक एसेट इंक्रीज हो रही है, दूसरी लिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है। एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, परचेस करा मतलब स्टॉक इंक्रीज हुआ, राजेश सामने लिएबिलिटी इंक्रीज हुआ। ओके, तो देखो किस तरह होगा, आप देखो पहले तो एंट्री करेंगे फर्स्ट पेज पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट 8000 स्टॉक इंक्रीज, स्टॉक आ रहा है, स्टॉक इंक्रीज हुआ, सामने लिएबिलिटी भी इंक्रीज हुई, इन फ्यूचर आपको पैसे देने, लिएबिलिटी भी इंक्रीज हुई। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज पे, और सामने वाले पेज पे आप क्या करोगे, मैंने बताया आपको, ये देखो कैश बैलेंस 15,000 जो ऊपर था वही रखा, बैंक बैलेंस भी वही 5,000 जो था वही, फर्नीचर भी सेम 10,000, ये तीनों चीज़ें ऊपर मिली हुई थी। ठीक है ना, अभी एक चीज़ बढ़ गई, स्टॉक जो आपने खरीदा, तो स्टॉक इंक्रीज हुआ तो 8,000, इन सब का टोटल करो 38,000, तो टोटल एसेट्स का टोटल आया 38,000। दूसरा कैपिटल जो थी ऊपर 30,000 वही सेम रखी, पर लिएबिलिटी यहाँ पे एक चीज़ बढ़ गई, राजेश लिएबिलिटी लिखो ब्रैकेट में, राजेश ऐसे लिखो तो भी चलेगा, तो राजेश को इन फ्यूचर देने हैं ना 8,000, तो देखो इसका टोटल करूँगा तो भी 8,000 हुआ। अभी आप देखो इस तरह देखो आप, ये आपकी लिएबिलिटी 30,000 सॉरी कैपिटल और लिएबिलिटी 8,000, दोनों का प्लस करो, दो दोनों का प्लस करूंगा तो 38,000 हुआ, और सामने एसेट भी 38,000 होनी चाहिए, है ना, तो A = C+L हुआ। ओके, तो इस तरह ये थर्ड नंबर एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। अभी आगे बढ़े, थर्ड नंबर के बाद क्या है हमारे पास, थर्ड के बाद है हमारे पास फोर्थ नंबर। फोर्थ में क्या बता रहा है, गुड्स ऑफ ₹6,000 परचेज फॉर कैश। देखो आपने 6,000 का माल परचेज किया, वो भी क्लियर बोल रहा है फॉर कैश, फॉर कैश का मतलब पैसे दे देते हो, तो आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, एक तो स्टॉक आ रहा है, परचेस कर रहा है मतलब माल आ रहा है, दूसरा कैश डिक्रीज हो रहा है, तो देखो एक साइड एसेट इंक्रीज हो रही है, दूसरी एसेट डिक्रीज हो रही है, हो रहा है ना, स्टॉक बढ़ रहा है तो एसेट इंक्रीज हुई, और कैश कम हो गई, कैश दे दिया तो कैश बैलेंस कम हो गया, तो कैश कम हो गई तो एसेट डिक्रीज हो गई। ठीक है, एक साइड इंक्रीज हो रही है एसेट और एक साइड डिक्रीज हो रही है, तो देखो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे फोर्थ नंबर, आप देख सकते हो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000, स्टॉक इंक्रीज, स्टॉक आपके बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज, कैश जा रही है आपके बिजनेस में से क्योंकि खरीदा माल तो कैश गई। तो अभी आप देख सकते हो नीचे सामने जो हमें इफेक्ट करना है वो, तो आप देख सकते हो पहले कैश कितनी थी आपके पास, 15,000 थी, अभी 6,000 चली गई, मतलब माइनस कर दो, डिक्रीज कर दो, माइनस करके अभी कैश बैलेंस कितना हो गया 9,000, कैश अभी 9,000 है, और बाकी स्टॉक कितना था, पहले 8,000 था, आप देखो ऊपर, ठीक है ना, राजेश से जो खरीदा था तो 8,000 था, अभी दूसरा 6,000 आपने परचेस किया तो स्टॉक कितना हो गया 14,000, दोनों मिला के, और बैंक बैलेंस तो सेम ही जो था पहले, फर्नीचर भी वही जो था। अभी क्या करूँगा, इन सब का मैं टोटल करूँगा, इन सब का टोटल करूँगा तो कितना आया 38,000। ठीक है ना, एसेट एक एसेट इंक्रीज हो रही है, दूसरी एसेट डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज एसेट में ही हो रहा है, और सामने जो कैपिटल थी वही सेम, लिएबिलिटी जो थी वही सेम। अभी इन दोनों का आप टोटल करो, ये की कैपिटल और लिएबिलिटी दोनों का टोटल करो 38,000, वो इसके इक्वल होनी चाहिए, है ना, A = C+L। ओके, तो ये ध्यान रखना है, तो ये फोर्थ नंबर हो गया। अभी हम फिफ्थ नंबर करें, देखो ठीक है, ये इसी तरह आपको करना है, आमने सामने पेज पे करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी देखो फिफ्थ नंबर में क्या बता रहा है, गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड फॉर 9,000 टू रमन ऑन क्रेडिट। देखो ये थोड़ा समझो, इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ये कैपिटल, देखो कभी भी अगर तो कोई प्रॉफिट हो रहा है या इनकम हो रही है तो आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, अगर जो खर्चा हो रहा है या लॉस हो रहा है तो कैपिटल डिक्रीज होगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे बोल रहा है 5,000 का माल है, 9,000 में सेल किया, मतलब 4,000 आपका प्रॉफिट हुआ, और वो भी किसको, रमन को, और वो भी क्रेडिट पे बोल रहा है, मतलब आपको अभी रमन से पैसे नहीं मिले, इन फ्यूचर मिलेंगे, तो ये रिसीवेबल बोलूँ ना, एसेट इंक्रीज हुई 9,000, रमन से हमें इन फ्यूचर मिलेंगे 9,000, और आपके बिजनेस में से स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कितना कम हुआ 5,000, और 4,000 आपका प्रॉफिट है, तो जो प्रॉफिट है ना वो कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आप। देखो अभी हम आगे बढ़े, सबसे पहले तो एंट्री करें, एंट्री तो सिंपल है, जैसे करते हैं हम, रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000, रिसीवेबल इंक्रीज, मतलब रमन से हमें पैसे लेने हैं, इन फ्यूचर में मिलेंगे, वो इंक्रीज हुआ, मतलब एसेट इंक्रीज हुई। दूसरा गुड्स डिक्रीज, आपके बिजनेस में से माल चला गया, सेल किया तो गुड्स डिक्रीज हो गए, स्टॉक कम हो गया, और वो भी 5,000, 4,000 प्रॉफिट है तो वो कैपिटल में ऐड करेंगे। अभी देखो वो प्लस माइनस कैसे करेंगे, एंट्री तो सिंपल है जैसे करते हो, अभी सामने जो इफेक्ट करना है वो मेन ध्यान दो। देखो सबसे पहले आपके पास कैश बैलेंस जो ऊपर था वो सेम, स्टॉक पहले 14,000 था, अभी 5,000 कम हो गया। 5,000 क्यों, 5,000 का स्टॉक है, आपने 9,000 में सेल किया, तो 5,000 जो कॉस्ट प्राइस है ना वही लिखते हैं,
तो आपको 14 में से 5000 माइनस करना, तो स्टॉक हो गया आपका 9000। और दूसरा रिसीवेबल भाई लेने ना रमन से, रिसीवेबल ब्रैकेट में रमन लिखना या डेप्टर्स लिखना, इन फ्यूचर आपको मिलेंगे ना, और वो भी किसमें, जितने में आपने सेल किया, कितने में सेल किया आपने, 9000 में सेल किया, तो 9000 लिखना है। और बैंक बैलेंस तो वही रहेगा, फर्नीचर भी वही रहेगा जो ऊपर था ही हमारे पास, सबका टोटल करूंगा तो 42,000 आया। ठीक है, ये तो हुआ, पर अभी जो प्रॉफिट आया था ना 4000, 5000 वाला 9000 में आपने सेल किया, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो देखो कैपिटल पहले कितनी थी 30,000, उसमें देखो प्रॉफिट किया, देखो सेल्स प्रॉफिट लिख रहा है भाई, सेल करने से जो प्रॉफिट आया वो 4000 था, दोनों मिला के 34,000 आपकी कैपिटल हो गई। और लिएबिलिटी तो सेम जो थी ऊपर वही लिखा है 8000। अभी आप क्या करो, अभी इन दोनों का टोटल करो, देखो ये कैपिटल 34,000 एंड लिएबिलिटी 8000, दोनों का प्लस करो 42,000, वो इसके इक्वल होना चाहिए, मीन्स A इक्वल टू C+L होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया इस तरह। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, प्रॉफिट या लॉस हो तो इस तरह करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th नंबर। अभी 6 नंबर देखें, देखो 6 नंबर पढ़े। 6 में देखो क्या बता रहा है, गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड फॉर 6000 इन कैश। देखो ये भी 3000 का माल है, 6000 में सेल किया है, और पर वो भी कैश में बोला। तो आपके बिजनेस में कैश कितनी आ रही है, 6000 आ रही है। ठीक है ना, तो 6000 जो है एसेट इंक्रीज हुई क्योंकि कैश इंक्रीज हुई। और दूसरा स्टॉक आपके बिजनेस में से चला गया, सेल किया तो स्टॉक तो चला गया ना, तो माल चला गया, तो वो 3000 माइनस करना है क्योंकि 3000 का माल है। और दूसरा 3000 आपको प्रॉफिट हुआ क्योंकि 3000 वाला 6000 में सेल किया, तो 3000 जो प्रॉफिट हुआ ना वो कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे, लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस करेंगे, ऐसे करते हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो अभी हम करें 6 नंबर, एंट्री तो सिंपल ही होंगे जैसे हम करते हैं वैसे ही। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6000, कैश इंक्रीज स्टॉक डिक्रीज, सिंपल जैसे करते हो वैसे ही। कैश आपके बिजनेस में आ रही है, सेल कर रहा है तो कैश इंक्रीज हुई, आपके बिजनेस में से माल जा रहा है, स्टॉक डिक्रीज हुआ, सिंपल। ठीक है, तो इसके अभी इफेक्ट देखो कैसे होंगे सेकंड पेज पे सामने। तो देखो आपके पास कैश बैलेंस पहले कितना था, ऊपर 9000 था, बराबर ना, अभी आपने सेल किया 6000 आ गए, तो अभी कैश बैलेंस कितना हो गया 15000। ठीक है, तो कैश बैलेंस 15000 हो गया। स्टॉक ऊपर कितना था 9000 था, 3000 का अभी सेल कर दिया आपने, 3000 वाला 6000 में सेल किया, पर आपको कॉस्ट प्राइस ही माइनस करना है, तो 9000 में से 3000 गए तो स्टॉक अभी आपके पास 6000 बच गया। और रिस्केबल जो ऊपर था वो तो सेम ही 9000 जो आपने रमन को सेल किया था, ऊपर हम करके है वो सेम इफेक्ट आएगा। इसका बैंक बैलेंस भी सेम ही आएगा, फर्नीचर भी सेम आएगा, इन सब का टोटल करो तो कितना आया 45,000 आया। फिर इसके बाद अभी हम कैपिटल में आ जाए, कैपिटल कितनी थी ऊपर 34,000 थी, अभी आपको प्रॉफिट हुआ कितना 3000 वाला 6000 में आपने सेल किया तो 3000 प्रॉफिट हुआ ना, तो मिला के अभी कैपिटल कितनी हो गई 37,000, और लिएबिलिटी तो वही रहेगी 8000 जो थी। ठीक है ना, टोटल भी वही रहेगी। अभी क्या करूंगा मैं, इसका टोटल करूँ 37,000 एंड 8000 दोनों मिला के कितना हुआ 45,000 हुआ, और 45,000 वो एसेट होनी चाहिए यहाँ पे, तो A इक्वल टू C+L होगा। ओके, तो इस तरह आपको इफेक्ट करना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये 6 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया, इजी है, सिर्फ ध्यान रखना है आपको किस तरह करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 7 नंबर पे। 7 नंबर में क्या बता रहा है, गुड्स ऑफ 1000 रिटर्न टू राजेश, परचेज रिटर्न। देखो मतलब हमने राजेश से माल खरीदा था, ठीक है ना, ऊपर हमने 3rd नंबर डेट पे याद, देखो ये 3rd नंबर पे 8000 का माल राजेश से हमने खरीदा था, पर 1000 का माल जो है हमने उसको वापस कर दिया, खराब होगा, डैमेज होगा, तो हम राजेश को वापस दे रहे हैं, तो राजेश इज रिसीवर, तो राजेश अकाउंट डेबिट, और आपके बिजनेस में से माल जा रहा है टू परचेज रिटर्न अकाउंट, तो स्टॉक डिक्रीज हुआ। तो आप खुद सोचो, एक लिएबिलिटी डिक्रीज हुई और राजेश अकाउंट डेबिट लिखा ना हमने, तो एक लिएबिलिटी डिक्रीज हुई, दूसरा स्टॉक डिक्रीज हुआ, समझ रहे हो, एक लिएबिलिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि हमने उसको माल दे दिया, तो अभी नेचुरली उसको 8000 का माल परचेस किया था, 1000 का माल हमने वापस कर दिया, तो 1000 रुपया लिएबिलिटी तो कम होगी ना। अभी हम राजेश को कितने देंगे 7000 देंगे ना, 8000 थोड़ी देंगे, 1000 का माल हमने दे दिया, तो लिएबिलिटी डिक्रीज हुई, और सामने हमारे बिजनेस से स्टॉक चला गया तो स्टॉक डिक्रीज हो गया, स्टॉक में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो हम फर्स्ट पेज पे करें, ये देखो ये दोनों पेज हमारे भर गए हैं, अभी आगे 2 पेज आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, ये सेकंड पेज मैंने बोला था, एक पेज बढ़ जाएंगे तो आमने सामने फिर से वो दोनों बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हम देखें एंट्री, तो देखो किस तरह होगी, राजेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, सिंपल, और 1000 का माल दिया था 1000, तो देखो सामने लिएबिलिटी डिक्रीज क्योंकि हमने राजेश को वापस कर दिया, दूसरा स्टॉक डिक्रीज, माल चला गया हमारे बिजनेस में से। ठीक है, तो इसका इफेक्ट कैसे करोगे, तो देखो इस तरह करोगे, सब जो पहले थे वो सब सेम रखेंगे, आपके पास कैश बैलेंस था ऊपर इससे पहले वाली एंट्री में जो करके है 15,000 वो सेम,
इसके बाद स्टॉक 6000 था, 1000 डिक्रीज हो गया क्योंकि 1000 का आपने वापस कर दिया। अभी आपके पास स्टॉक कितना हो गया, 5000 हो गया। और रिसीवेबल सेम जो ऊपर एंट्री में करके आए थे आप जो थे वही। इसके बाद बैंक बैलेंस भी सेम, फर्नीचर भी सेम, सबका टोटल करोगे 44000 हुआ, ठीक है। और कैपिटल सेम जो ऊपर थी 37000 वही रखेंगे, टोटल भी वही। अभी लिएबिलिटी कितनी थी, 8000 थी, पर 1000 कम हो गई ना, 25 रिटर्न माल वापस कर दिया राजेश को, तो अभी लिएबिलिटी कितनी हो गई, 7000, टोटल भी 7000। ओके, तो इसमें अभी आप क्या करोगे, ये कैपिटल और ये लिएबिलिटी दोनों का प्लस करो, 44000 वो एसेट के इक्वल होना चाहिए, मीन्स ए इक्वल टू सी प्लस एल कंपल्सरी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह ये भी एंट्री हो गई। तो अभी ये 7वां नंबर हो गया। अभी आगे बढ़े, देखो 7 नंबर हो गया। अभी हम 8th नंबर करें। 8 में तो क्या बता रहा है, गुड्स ऑफ ₹2000 रिटर्न बाय रमन। अभी रमन ने हमें वापस किया, रमन को हमने गुड सेल किए थे, बराबर ना, जो ऊपर हमने किया था रमन को, आप देख सकते हो 5000 वाला 9000 में सेल किया था रमन को, मतलब रमन से हमें 9000 लेने हैं, तो रमन ने क्या 2000 का माल वापस कर दिया, तो रमन जो रिसीवेबल था 2000 डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा हमारा स्टॉक आ गया, स्टॉक बढ़ गया। तो आप देखो दोनों एसेट, एक एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है, स्टॉक वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड रमन इज गिवर, तो रमन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो रमन से हमें लेने थे 9000, पर उसने 2000 का माल वापस कर दिया, तो अभी रमन से कितने लेंगे, 7000, ठीक है ना। तो एंट्री मीन्स एसेट डिक्रीज हुई, एसेट से इंक्रीज हुई, ठीक है ना, वही हो रहा है। तो देखो सबसे पहले तो हम एंट्री करें, पहले नीचे 2 पेज छोड़ने पड़ेंगे, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट 2000, स्टॉक इंक्रीज क्योंकि माल आ रहा है आपके बिजनेस में, सेल किया हुआ वापस आ रहा है, तो स्टॉक इंक्रीज, स्टॉक बढ़ गया ना। एंड रिसीवेबल डिक्रीज क्योंकि रिसीवेबल मतलब रमन से हमें पैसे लेने थे, अभी उसने माल वापस कर दिया तो डिक्रीज हो गया ना, अभी उससे कम लेंगे पैसे, ठीक है। तो देखो एसेट साइड ही इफेक्ट होंगे, तो इसके इफेक्ट देखो किस तरह करेंगे। कैश बैलेंस तो सेम ही रहेगा जो था ऊपर ही कैश अकाउंट, और स्टॉक 5000 था, अभी 2000 का वापस आ गया, तो प्लस करूंगा, इंक्रीज होकर के कितना हो गया 7000। इसी तरह रिसीवेबल मतलब रमन से हमें कितने लेने थे, 9000 लेने थे, पर उसने 2000 का माल वापस कर दिया, माइनस कर दो, तो अभी रमन से कितने लेने 7000। और बैंक बैलेंस में सेम लिखूंगा, फर्नीचर सेम लिखूंगा, सबका टोटल करूंगा 44000, ठीक है। एसेट साइड ही इंक्रीज हुआ, एसेट साइड ही डिक्रीज हुआ। और जो कैपिटल थी, कैपिटल हमारी क्या थी 37000, वो सेम जो ऊपर थी, और लिएबिलिटी भी सेम जो ऊपर हमें मिला हुआ था, तो इसका टोटल किया 37000, इसका टोटल किया 7000, दोनों को मिलाओ 44000, वो 44000 एसेट्स होनी चाहिए, ए इक्वल टू सी प्लस एल, ओके, इस तरह होना चाहिए। तो ये भी हमारा एडजस्टमेंट हो गया, 8th नंबर हो गया। आगे बढ़े, देखो 8th नंबर हो गया। अभी हम 9 नंबर करेंगे। 9 नंबर में देखो क्या बता रहा है, गुड्स ऑफ 1000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 1000 का माल आग में जला गया, आग में जल गया, तो एंट्री क्या करोगे, सिंपल है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, नुकसान हो गया ना, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और आपके बिजनेस में से माल चला गया टू परचेस अकाउंट, मैंने आपको बताया वो परचेस में से माइनस कर दें, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो नुकसान हुआ मतलब कैपिटल डिक्रीज करनी है, दूसरा कैपिटल मैंने आपको बताया अगर जो प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगी, नुकसान होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगी, ठीक है ना, वो ध्यान रखना है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1000 एंड टू परचेस अकाउंट, स्टॉक चला गया, माल चला गया 1000 का, टू परचेस अकाउंट तो स्टॉक में से माइनस होगा, ठीक है। तो देखो इसके इफेक्ट कैसे करेंगे, पहले तो हम ये 2 पेज छोड़ दें, आगे बढ़े। तो देखो लॉस ड्यू टू फायर, भले ऐसे लिखोगे, मैंने लॉस बाय फायर बोला, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 1000, ओके। अभी उसका इफेक्ट सामने कैसे करोगे, आपके पास जो पहले जो थे सब इफेक्ट वो सेम, जैसे कि कैश सेम 15000, अभी स्टॉक 7000 था, 1000 का माल जल गया ना, 1000 का माल चला गया, स्टॉक डिक्रीज हो गया 1000, माइनस करके आउटर में मीन्स बाहर लिखेंगे 6000, और रिसीवेबल सेम जो ऊपर थे, बैंक बैलेंस सेम जो ऊपर था, फर्नीचर सेम जो ऊपर था, सबका टोटल करो 43000। और नुकसान हुआ तो मैंने क्या बताया, कैपिटल में से माइनस होगा, कैपिटल ऊपर 37000 थी, इसमें से लॉस मैंने माइनस किया, तो अभी कैपिटल कितनी हो गई 36000, इसका टोटल करो 36000 ही होगा, और लिएबिलिटी तो वही सेम रहेगी, टोटल भी सेम 7000। तो इस तरह आप देख सकते हो, ये आपकी कैपिटल 36000 एंड लिएबिलिटी 7000, दोनों का प्लस करूँ 43000 एसेट में होना चाहिए टोटल, मतलब ए इक्वल टू सी प्लस एल, ओके, इस तरह होना चाहिए। फिर आगे बढ़े, तो ये हो गया हमारा 9th नंबर, ठीक है ना। तो 9th नंबर हमारा हो गया। अभी 10th नंबर करेंगे। 10th में देखो क्या बता रहा है, सैलरी पेड 2000, बिल्कुल ईजी है, सैलरी दे रहे हो तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी आपके बिजनेस का एक्सपेंस है,
और आपके बिजनेस में से 2000 जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तो कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ, दूसरा सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो सामने कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। मैंने आपको बताया एक्सपेंस हो लॉस हो तो कैपिटल डिक्रीज होगी, प्रॉफिट हो इनकम हो तो कैपिटल इंक्रीज होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सैलरी एक्सपेंस है तो कैपिटल डिक्रीज और सामने कैश भी डिक्रीज, ठीक है। तो देखो किस तरह इफेक्ट होंगे, तो देखो किस तरह करेंगे। पहले तो हम एंट्री करेंगे, एंट्री किस तरह होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो सैलरी जो है 2000 सैलरी एक्सपेंस है, इसके लिए कैपिटल डिक्रीज, देखो लिखा है कैपिटल डिक्रीज, और दूसरा कैश डिक्रीज, पैसे चलेगा ना, सैलरी दे दी तो कैश डिक्रीज, ओके। तो आप देखो नीचे इफेक्ट करोगे तो देखो किस तरह होगा, हमारा यहाँ पे था, हाँ देखो कैश आपके ऊपर कितनी थी, 15,000 आपके पास बैलेंस था, अभी 2000 आपने सैलरी दे दी तो कम हो गया, अभी कैश कितना हो गया 13,000, और स्टॉक तो सेम ही रहेगा 6,000, जो ऊपर था वही, रिसीवेबल भी सेम जो रमन से लेने थे वही, इसके बाद बैंक बैलेंस भी सेम, फर्नीचर भी सेम, सबका टोटल करूँ 41,000 होगा, सबका आपको टोटल करना है। फिर इसके बाद लायबिलिटी में लिखोगे, सॉरी कैपिटल में, कैपिटल कितनी थी 36,000, अभी आपका खर्चा हो गया, सैलरी एक्सपेंस है तो 2000 आपका डिक्रीज हो जाएगी कैपिटल, तो अभी कैपिटल कितनी हो गई 34,000, टोटल करोगे वही 34,000, और लायबिलिटी में तो कुछ हुआ नहीं, सेम 7,000 जो ऊपर थी वही लिखी, नीचे भी वो टोटल भी वही आएगा, ठीक है। तो अभी आप चेक करोगे आपकी कैपिटल है 34,000, लायबिलिटी है 7,000, दोनों को मिला के 41,000 वही एसेट्स में होनी चाहिए, ठीक है ना। A=C+L जो हमारी इक्वेशन है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, ओके। तो ये 10th नंबर भी हो गया। आगे बढ़े, अभी 11 करें, देख सकते हो आप 11 में देखो क्या है हमारे पास, 11 में देख सकते हो सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000, सैलरी पे करनी बाकी है कितनी 1000, तो इसका एंट्री क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट या अनपेड सैलरी अकाउंट, जो भी लिखो, मतलब पैसे दिए नहीं है, देने बाकी हैं, तो क्या होगा, एक तो सैलरी है कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि पैसे हैं एक्सपेंस है, दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब अनपेड सैलरी मतलब लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, एक तो कैपिटल डिक्रीज हुई एंड लायबिलिटी इंक्रीज हुई, ठीक है ना, इस तरह दिया हुआ है। तो देखो हम एंट्री करें, सबसे पहले तो 11 नंबर एंट्री आप देख सकते हो नीचे, ये 2 पेज हमारे कंप्लीट हो गए, तो इनको छोड़ना है, आगे बढ़ना है, यहाँ पे आ गए, ये 3rd पेज है हमारा, ठीक है, आमने सामने वो भी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलो या अनपेड सैलरी बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना, 1000। अभी सैलरी जो एक्सपेंस है उसकी वजह से कैपिटल डिक्रीज होगी, और दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब पे करनी है हमें, तो लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी बढ़ जाएगी ना, सामने पे तो करनी पड़ेगी ना, आज नहीं इन फ्यूचर तो करोगे ना, तो लायबिलिटी इंक्रीज, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके इफेक्ट, आप नीचे देखो इसका इफेक्ट हम ऐसे करेंगे, सामने जो पेज है उसमें, ठीक है ना। तो आप ऊपर जो करके आओ, कैश बैलेंस 13,000 वो सेम रखा, स्टॉक सेम, रिसीवेबल सेम, बैंक बैलेंस सेम, फर्नीचर सेम, सबका टोटल 41,000 सेम, एसेट में कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। अभी आपकी कैपिटल क्या थी 34,000 थी, ऊपर करके आ दे दो, इसमें एक्सपेंस सैलरी 1000 वो माइनस कर दो, तो टोटल कितनी बची कैपिटल 33,000 बची, और सामने राजेश की जो लायबिलिटी थी वो 7,000, वो तो सेम ही रखूंगा, ऊपर ही है, पर एक सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करनी है ना आपको 1000, तो वो एक सैलरी मीन्स लायबिलिटी बढ़ गई, तो लायबिलिटी अभी 8,000 हो गई, कैपिटल डिक्रीज हुई, सामने लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो अभी आप इन दोनों का टोटल करो, कैपिटल 33,000, लायबिलिटी 8,000, दोनों का टोटल करो 41,000, वो एसेट का होना चाहिए, A=C+L, बराबर ना। तो इस तरह ये 11 नंबर हो गया। आगे बढ़े, देख सकते हो ये हमारा 11 हो गया। आगे बढ़े, बड़ा समय, देखो अभी हम 12 नंबर कर रहे हैं। 12 नंबर में देखो क्या बता रहा है, कमीशन रिसीव्ड 4,000। अभी कमीशन रिसीव्ड मतलब आपको पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश आ रहा है तो एसेट इंक्रीज, कैश इंक्रीज होगी। दूसरा कमीशन है, कमीशन आपके बिजनेस की इनकम है, मतलब कैपिटल इंक्रीज, इनकम है तो कैपिटल इंक्रीज होगी, ओके, इस तरह करना है। तो देखो हम आगे बढ़े, 3rd पेज पे जाए, हमारा 3rd पेज यहाँ पे आ गया। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है, कैश बढ़ रही है, कैश इंक्रीज, दूसरा कमीशन इनकम है तो इसलिए कैपिटल इंक्रीज, बराबर ना। तो इस तरह होगा। अभी सामने वाले पेज पे आप क्या करोगे, आपके पास कैश कितनी थी ऊपर जो एंट्री की उसमें 13,000 थी, और प्लस करोगे आप कमीशन ऐड कर दूंगा, अभी आपके पास टोटल कैश कितनी हो गई 17,000 हो गई। बाकी तो सेम, स्टॉक जो ऊपर है वो सेम, रिसीवेबल सेम, बैंक बैलेंस सेम, फर्नीचर सेम, सबका टोटल करूंगा 45,000, ये एसेट्स ऐड हुआ। अभी
कैपिटल कितनी थी ऊपर 33,000 थी ऊपर वाली एंट्री में 33,000 थी वही रखना है। इसके बाद आपकी इनकम 4,000 बढ़ी तो उसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज हुई तो कैपिटल अभी कितनी हो गई 37,000 और लिएबिलिटी तो सेम जो ऊपर एंट्री में थी 7,000 राजेश को देने थे और आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 1,000 और टोटल मिला के 8,000 सेम ही। ठीक है तो अभी आप चेक करो इसमें कैपिटल है 37,000 और ये है 8,000 दोनों का प्लस करो 45,000 वो एसेट में होना चाहिए A = C + L। ओके तो ये हो गया आपका 12 नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये 12 डेट हो गया। इसके बाद हम 13 डेट को करें तो देखो रिसीवेबल डिविडेंड बोल रहा है, रिसीव नहीं हुआ रिसीवेबल बोल रहा है। रिसीवेबल का मतलब आपकी इनकम ही है, मिलनी बाकी है, मिलेगी। ठीक है तो एंट्री क्या करेंगे रिसीवेबल डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। रिसीवेबल का मतलब आपको मिलना है और टू डिविडेंड आपकी इनकम है तो क्या होगा रिसीवेबल मतलब आपकी एक वन टाइप ऑफ एसेट बढ़ी, आज नहीं तो इन फ्यूचर मिलेगा तो वो रिसीवेबल ही लिखते हैं। रिसीवेबल डिविडेंड लिखोगे तो भी चलेगा। और दूसरा कैपिटल बढ़ी क्योंकि आपके लिए ये क्या है आपके लिए इनकम है डिविडेंड तो इनकम है तो कैपिटल इंक्रीज होगी। ओके तो देखो किस तरह होगा। अभी हम पहले तो थर्ड पेज पे पहुंचे। ठीक है थर्ड पेज पे आ गए। अभी देखो थर्ड पेज पे देखो रिसीवेबल डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट है ना। रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है, आपकी एसेट इंक्रीज होगी तो देखो 2000 देखो रिसीवेबल इंक्रीज क्लियर लिखा है एंड डिविडेंड उसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज, इनकम है तो कैपिटल इंक्रीज होगी। ठीक है तो इसके सामने वाले पेज पे क्या इफेक्ट करोगे देख सकते हो आप। आपके पास जो कैश थी 17,000 वो सेम ही रखोगे जो ऊपर एंट्री में करके है, स्टॉक भी सेम रखोगे और ये देखो ये चीज बढ़ गई रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग डिविडेंड ब्रैकेट में लिखा है जो डिविडेंड आपको मिलना बाकी है रिसीवेबल 2000 अभी एंट्री में जो किया वो अलग से 2000 हो गया, बाकी सेम है। रिसीवेबल ये जो रमन को हमने सेल किया था रमन से 7,000 लेना है। बैंक बैलेंस भी सेम जो ऊपर था ही, फर्नीचर भी सेम जो ऊपर था ही, सबका टोटल करूंगा 47,000। ठीक है और कैपिटल हमारी ऊपर कितनी थी 37,000 थी। अभी आपका डिविडेंड इनकम है तो इनकम की वजह से कैपिटल इंक्रीज हुई। देखो प्लस किया है, प्लस करना है इनकम। ठीक है ना प्लस करोगे तो कैपिटल कितनी हो गई 39,000 और लिएबिलिटी तो वही सेम 7,000 एंड 1,000 वो सेम ही रखेंगे। दोनों का टोटल करूं 8,000 ही होगा। ओके अभी चेक करो हम भाई कैपिटल कितनी है 39,000 लिएबिलिटी कितनी है 8,000 दोनों मिला के 47,000 वो एसेट में होनी चाहिए A = C + L। ओके तो अभी आगे बढ़े हम तो ये हो गया हमारा 13 नंबर। अभी 14 करें हम तो देख सकते हो 14 हमारे पास क्या बता रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 500 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ शॉप क्लियर शॉप का लिखा हुआ है तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है तो मीन्स कैपिटल डिक्रीज होगी और आपके बिजनेस में से कैश गई ना कैश टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो आपके बिजनेस का एक्सपेंस है तो कैपिटल डिक्रीज हुई और दूसरा कैश भी तो डिक्रीज हुआ ना, कैश गई ना आपके बिजनेस में से तो एक एसेट डिक्रीज हो रही है सामने कैपिटल भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है देख सकते हो आप। हम एंट्री करें नीचे देखो थर्ड पेज पे पहुंचे, ये थर्ड पेज आ गया हमारा। ओके तो एंट्री देखो सबसे पहले तो एंट्री देखें इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एक्सपेंस है कैपिटल डिक्रीज एंड कैश डिक्रीज क्योंकि आपके बिजनेस में से कैश जा रही है। ठीक है ना और इसके सामने इफेक्ट करें हम जो हम कर रहे थे तो देख सकते हो आप कैश तो हमारा पहले 7,000 था अभी आपने इंश्योरेंस 500 रुपया भरे तो डिक्रीज हो गया 500 कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया अभी कैश बैलेंस कितना हो गया 16,500। ओके बाकी सब से स्टॉक ऊपर जो था रिसीवेबल भी ऊपर था आउटस्टैंडिंग डिविडेंड करके है रिसीवेबल ये जो था वही बैंक बैलेंस भी वही फर्नीचर भी वही टोटल करेंगे 46,500 होगा। ओके 46,500 होगा और सामने कैपिटल में देखें कैपिटल पहले कितनी थी ऊपर एंट्री में 39,000 और अभी एक्सपेंस हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी तो कैपिटल कितनी हो गई 38,500। ठीक है ना सॉरी और जो लिएबिलिटी है वो सेम रहेगी 7,000 एंड 1,000 जो थी वही सेम ऊपर जो थी और टोटल मिला के 8,000। अभी आप चेक करोगे कैपिटल है 38,500 और लिएबिलिटी है 8,000 दोनों का प्लस करो 46,500 वो एसेट का टोटल होना चाहिए A = C + L जैसे मैं बता रहा हूँ वही। ओके तो ये हो गया हमारा 14 नंबर। अभी आ जाए ऊपर अभी 15 नंबर करेंगे हम। देखो 15 डेट को मीन्स 15 एडजस्टमेंट क्या बता रहा है अ कंप्यूटर ऑफ 8,000 इज परचेज फ्रॉम श्री कृष्णा कंप्यूटर कंपनी अकाउंट
तुम देखो आपने कंप्यूटर लिया है 8000 का, आपके बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है, एसेट इंक्रीज हुई। एंड हु इज गिवर? श्री कृष्णा कंप्यूटर कंपनी। इन फ्यूचर उसको पैसे तो देने हैं ना, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, पैसे नहीं दे रहे हैं, क्लियर बोला, उनसे खरीदा है, खरीदा तो पैसे अभी नहीं दिए, इन फ्यूचर दोगे, तो ये भी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, सामने एसेट इंक्रीज हुई और लायबिलिटी इंक्रीज हुई। ओके, तो इसका हम इफेक्ट करें, 3 पेज कंप्लीट हो गए हैं, अभी हम सीधा चौथे पेज पे जाएंगे, ठीक है ना। ये 3 पेज हमारे कंप्लीट हो गए, ये कंप्लीट हो गए, आमने सामने 3 पेज कंप्लीट हो गए, यहाँ पे ये चौथा पेज आमने सामने आ रहा, ठीक है ना, आमने सामने ही लिखना है, ध्यान रखना। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू श्री कृष्णा कंप्यूटर अकाउंट, ठीक है ना, 8000 8000। एक तो एसेट इंक्रीज हुई क्योंकि आपके बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है, और लायबिलिटी इंक्रीज क्योंकि इन फ्यूचर में इसको पैसे देने हैं, जिससे कंप्यूटर आपने खरीदा, पैसे देने तो पड़ेंगे ना, इन फ्यूचर देना है, ठीक है ना, तो सामने लायबिलिटी भी इंक्रीज हुआ। तो देखो इसका इफेक्ट सामने क्या करेंगे, सामने देखो जो भी एसेट थी वो तो सब सेम ही रखेंगे, आपके पास जो कैश बैलेंस था सेम, स्टॉक सेम, रिसीवेबल सेम, बैंक बैलेंस सेम, फर्नीचर सेम, ये जो आपको ऊपर एंट्री में जो करके है वो पूरे के पूरे सेम नीचे लिखती है। एक चीज बढ़ गई, कंप्यूटर एसेट है ना, एसेट इंक्रीज हुई ना, सबका टोटल करके 54,500, और कैपिटल भी सेम जो ऊपर थी 38,500 वही, इसमें सिर्फ एक लायबिलिटी इंक्रीज हुई, ये लायबिलिटी 7,000 राजेश की सेम, और आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो भी सेम, पर ये बढ़ गई है ना, ये लायबिलिटी 8,000 जो जिससे कंप्यूटर खरीदा, देखो ब्रैकेट में लिखा भी है श्री कृष्णा कंप्यूटर कंपनी, जिससे हमने कंप्यूटर लिया, तो वो अलग से एक लायबिलिटी बढ़ गई, तो सबका टोटल किया तो 16,000। ओके, तो अभी आप चेक करो, कैपिटल है 38,500 और लायबिलिटी है 16,000, दोनों का प्लस करो तो क्या होगा 54,500, वो एसेट का टोटल होना चाहिए, A इक्वल्स टू C+L। ओके, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 15 डेट को, ऊपर आ जाए, देखो बहुत बड़ा समय मैंने आपको पहले ही बोला, बोर्ड पे करते तो और ज़्यादा ही बड़ा हो जाता, वीडियो और बड़ा हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा ही। देखो अभी देखो 16 डेट को क्या बता रहा है, ऑनर विड्रॉ ₹1000 फ्रॉम बिजनेस, ऑनर जो है बिजनेस में से 1000 रुपया लेके गया, तो बिल्कुल सिंपल है, ऑनर लेके जाएगा तो ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग बोलते हैं ना, ऑनर लेके जा रहा है और वो पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग जो है सामने कैपिटल डिक्रीज हुई और दूसरा आपके बिजनेस में से कैश चली गई, कैश डिक्रीज हुई, बस ये 2 इफेक्ट होंगे, आप देख सकते हो। चौथे पेज पे हम पहुंचे, देखो ये रहा हमारा 4th पेज, इसमें आप देख सकते हो इन्होंने ये रहा 16 डेट को, है ना, ठीक है ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। देखो ड्राइंग है तो कैपिटल डिक्रीज हुई और बिजनेस में से कैश चले जाए तो कैश डिक्रीज हुआ। ओके, तो सामने क्या इफेक्ट करोगे आप देख सकते हो, सामने हम इफेक्ट करें तो देखो कैश, जस्ट अ मिनट, ऊपर है कैश, आपके पास कितनी थी पहले 16,500 थी, उसमें से ड्राइंग की 1000 कैश लेके गए, माइनस करके अभी बैलेंस कितना हो गया 15,500, और बाकी सब सेम, जो स्टॉक ऊपर है वही, रिसीवेबल सेम, बैंक बैलेंस सेम, फर्नीचर सेम, कंप्यूटर सेम, ऊपर जो भी एसेट थी वो नीचे आके लिखनी है, सबका टोटल किया 53,500। सामने वाली कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, कैपिटल ऊपर कितनी थी 38,500 थी, ड्राइंग की आपने 1000 माइनस कर दो तो अभी कैपिटल कितनी हो गई 37,500, तो टोटल कितना हुआ 37,500, और जो लायबिलिटी है वो सेम रहेगी, ये लायबिलिटी ऊपर ही मिली हुई है, ये भी सेम, ठीक है ना, ऊपर हम एंट्री में सब करके आए, इन सब का टोटल करोगे वही 16,000 ही होगा, ठीक है। अभी चेक करें, इसका टोटल 37,500 और लायबिलिटी का टोटल 16,000, दोनों का प्लस करो 53,500, वो एसेट का टोटल होना चाहिए, A इक्वल्स टू C+L। ओके, तो ये हो गया हमारा 16 नंबर। अभी आगे बढ़े 17, देखो अभी 17 हम करें, थोड़ा लेंथी हो गया है। 17 देखो, अकाउंट सेटल्ड ऑफ राजेश का अकाउंट हमने सेटल कर दिया, राजेश से हमने माल खरीदा था, देखो हमने ऊपर राजेश से माल खरीदा था 8,000 का, देखो 8,000 का हमने राजेश से माल परचेस किया था और सामने 1000 का माल रिटर्न भी किया था, ये देखो गुड्स ऑफ 1,000 रिटर्न टू राजेश, 8,000 का गुड्स परचेस किया था, 1,000 का माल वापस दे दिया था, राजेश को देने कितने थे 7,000,
तो 7000 देखे अकाउंट सेटल कर रहे हैं, वही बोल रहा है। तो एंट्री क्या होगी, राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सामने लिएबिलिटी कम हो गई, राजेश को जो पैसे देने थे दे दिए, लिएबिलिटी कम हो गई। और इसके बाद आपके बिजनेस में से कैश गई तो कैश भी डिक्रीज हो गया। एक सामने एसेट डिक्रीज हुई, सामने लिएबिलिटी डिक्रीज हुई। ठीक है, इस तरह होगा। आप देख सकते हो 17 डेट को हम 4th पेज पे पहुंचे पहले तो, ठीक है ना। देखो, हाँ इसके नीचे ही है, देखो ये 17 डेट, देखो राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इन्होंने देखो दिखाया भी है 8000 का माल परचेस किया था, सामने 1000 का माल वापस कर दिया था, तो 7000 राजेश को देने दे। तो देखो 7000 और लिएबिलिटी डिक्रीज हो गई क्योंकि पैसे उसको दे दिया हमने, देने दे इन फ्यूचर, हमने अभी दे दिए तो खत्म लिएबिलिटी। और दूसरा कैश डिक्रीज, कैश दिए तो कैश कम हो गया ना आपके बिजनेस में से, ठीक है ना, इस तरह। तो आप देख सकते हो नीचे इफेक्ट करें हम, तो आप देखो कैश बैलेंस पहले कितना था ऊपर 15,500 और राजेश को हमने 7,000 दिए तो कितना हो गया, अभी कैश बैलेंस 8,500 हो गया। ठीक है, और सामने आप लिएबिलिटी भी देख सकते हो, राजेश को 7,000 देने दे, पे कर दिए पेड, तो लिएबिलिटी राजेश की खत्म। ठीक है ना, सामने देख सकते हो। बाकी सब सेम, यहाँ पे एसेट में स्टॉक सेम, रिसीवेबल सेम, बैंक बैलेंस सेम, फर्नीचर सेम, कंप्यूटर सेम, सबका टोटल किया 46,500। सामने कैपिटल भी सेम, वही 37,500। अभी लिएबिलिटी में 7,000 राजेश को देना था वो दे दिए, बाकी ये दोनों ही लिएबिलिटी बची, मतलब दोनों का टोटल 9,000 होगा। देखो है 9,000 नीचे, तो अभी आप चेक करो ये 37,500 एंड 9,000 दोनों का प्लस करूंगा तो 46,500, वो आपको चेक करना है 46,500, A = C + N। ओके, उस तरह होगा। इसके बाद लास्ट, अभी हमारा लास्ट एंट्री है 18 नंबर, तो वो देखें हम। देखो अकाउंट सेटल बाय रमन, अभी रमन ने अपना अकाउंट सेटल किया, रमन को हमने माल सेल किया था, आप देखो 9,000 का माल सेल किया था। अब चेक करो, देखो आप देख सकते हो ये रहा, गुड्स ऑफ 5,000 सोल्ड फॉर 9,000 टू रमन, 5,000 का माल 9,000 में रमन को सेल किया, तो रमन से पैसे कितने लेने थे, 9,000। नेचुरली प्रॉफिट ऐड करके हम सेल करेंगे ना, तो रमन से हमें 9,000 लेने हैं, पर उसने 2,000 का माल वापस कर दिया था, 2,000 का माल उसने वापस कर दिया था, बराबर ना। तो 2,000 का माल वापस कर दिया, तो अभी रमन से हमें कितने लेने हैं, 7,000, बराबर ना। तो 7,000 रमन से लेने हैं, तो रमन ने हमें 7,000 दिए, उसने अपना अकाउंट सेटल कर दिया, तो हमारे को कैश अकाउंट डेबिट, कैश बैलेंस बढ़ेगा, और टू रमन अकाउंट, रमन इज गिवर, तो रमन भी एसेट है, रिसीवेबल था, तो मतलब एक एसेट इंक्रीज हो रही है, एक एसेट डिक्रीज हो रही है, कैश इंक्रीज हुई और रिसीवेबल जिससे लेने थे वो मिल गए, तो वो डिक्रीज हो जाएगा, डेब्टर्स रिसीवेबल कम हो गए। ठीक है ना, इस तरह होगा। देख सकते हो, हम आ जाएं चौथे पेज पे, हम देखो सबसे पहले एंट्री समझेंगे। देखो अभी भी नीचे है, देखो ये रही एंट्री हमारी, देख सकते हो कैश अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट। देखो इन्होंने लिखा भी है 9,000 का माल था, 9,000 का माल सेल किया था, 2,000 का रिटर्न किया, बाकी 7,000 लेने हैं, तो 7,000। देखो एक तो कैश इंक्रीज हुई है, दूसरा रिसीवेबल डिक्रीज, रिसीवेबल मतलब जिससे पैसे लेने थे रमन ने दे दिए, तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा ना। ठीक है, तो आप देख सकते हो, उसके सामने हम इफेक्ट करेंगे, इस तरह होगा। सबसे पहले कैश बैलेंस ऊपर कितना था, 8,500, कैश मिला आपके पास, रमन ने दिए 7,000, तो अभी कैश बैलेंस कितना हो गया, 15,500, और रिसीवेबल जो लेने थे देखो 7,000, और वो रिसीव्ड मिल गए 7,000, और माइनस करके देखो यहाँ पे डैश लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, और बाकी सब सेम जो भी था, स्टॉक सेम, रिसीवेबल जो डिविडेंड था वो सेम, इसके बाद बैंक बैलेंस सेम, फर्नीचर सेम, कंप्यूटर सेम, फिर इसका टोटल करेंगे, टोटल आया हमारा 46,500, मतलब एक एसेट इंक्रीज हुई, दूसरी एसेट डिक्रीज हुई, ऐसे हुआ, और टोटल 46,500। और कैपिटल तो सेम ही, ये भी लिएबिलिटी ऊपर जो है सेम, दोनों लिएबिलिटी सेम, टोटल भी सेम, इसका भी टोटल सेम। ओके, अभी आप चेक करो, देखो ये कैपिटल 37,500 और सामने लिएबिलिटी 9,000, दोनों का प्लस करो 46,500, वो एसेट का होना चाहिए, क्योंकि A = C + N। ओके, तो इस तरह आपको ये सम करना है। यहाँ पे हमारा ये इलस्ट्रेशन 2 कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।